लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। आज भी मार्केट में किस तरह से मूवमेंट्स रहा उसका डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आज तो मैंने दोपहर भी नहीं रहा था, 9-10 बजे के आसपास ही बोल दिया था कि भाई ये आज कैपिटल खाने वाला दिन है, बच के रहो, ठीक है। क्योंकि ये क्लियर दिख रहा था कि आज ये कैपिटल खा के जाएगा। पूरा दिन वही रहा, लास्ट में थोड़ा सा डिप आया भी, लेकिन उसमें कुछ प्रीमियम बढ़ गया और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो होता है, कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं और कभी कभी ऐसे चलते रहेगा। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग की दुनिया में हम और आप सिर्फ एक कॉकरोच जैसे ही हैं, जिसको कोई भी एक चप्पल लेके मार के जान ले सकता है। तो वही वाला हाल है हमारा। अभी मैंने एक रील देखा, वो जेन स्ट्रीट का वो ट्रेडिंग वाला आर्किटेक्चर वगैरह सब का बात हो रहा था। लेकिन मैं बताऊं आपको, नहीं होता है कि ठीक है जेन स्ट्रीट दुनिया की सबसे बड़ी फर्म है एंड ऑल दैट, ये आप कह सकते हैं, बट इंडिया के भी जो टॉप एल्गो डेस्क है ना, उनके जब आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो वो जो जेन स्ट्रीट को जितना बड़ा दिखाया जा रहा है उतना बड़ा बड़ा उनका भी आर्किटेक्चर है। जो इंडिया के टॉप आपके कौन फर्म्स हैं, एचएफटी फर्म्स हैं, जिनके 6-7 कंट्रीज में डेस्क वगैरह चलते हैं, तो वो सब, क्योंकि मैं एक्सचेंज में था तो मैंने ऑडिट किए हैं इन सब लोगों के, तो मैंने देखा है इस तरह का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। और मैक्सिमम मेजोरिटी उसमें गुड़गांव में बैठी हुई है, नोएडा में बैठी हुई है, कलकत्ता में बैठी हुई है, मुंबई में बैठी हुई है, गिफ्ट सिटी से भी कुछ ऑपरेट करते हैं। तो सबके आर्किटेक्चर्स मैंने देखे हैं अपने अपने ऑडिट के ज़माने में। और ये मैं बता रहा हूँ 5-6 साल पहले का स्टोरी। उस समय उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल के हुआ करते थे, आज तो और इम्प्रूवमेंट आ चुका होगा, ठीक है। और ये मशीन लर्निंग वगैरह, ये सब जो कंसेप्ट एआई और मशीन लर्निंग, ये सब जो अभी सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं सेबी का एक रिपोर्ट 2019 से चला आ रहा है, जिसमें ब्रोकर्स को ये फाइल करना पड़ता है कि मेरी कोई सॉफ्टवेयर एआई या मशीन लर्निंग पे है कि नहीं है। तो इमेजिन करिए कि ट्रेडिंग की दुनिया में ये चीजें बहुत पहले से हो चुकी हैं। अब उस दुनिया में, उस सिचुएशन में आपको थोड़ा बहुत फाइट करके अपना 2-4 रुपया निकालना होता है। तो आपके पास एज क्या है? सिर्फ एज ये है कि आपका जजमेंट कि आज क्या कर सकते हैं, यही आपका जजमेंट है। अब जैसे कल मैंने जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो मैंने ये समझाया कि भाई क्यों क्रिप्टो इतना पॉपुलर हो गया है एंड ऑल दैट, मैं समझा रहा था। काफी लोगों का ट्रोल आया कि आप क्रिप्टो प्रमोशन कर रहे हो एंड ऑल दैट। भाई आप मत कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया। बट ये जान के रखो, आज के डेट में इंडिया में जितने क्रिप्टो एक्सचेंजेस, सबका कंबाइंड वॉल्यूम डेली बेसिस पे हो रहा है 4 बिलियन के आसपास। मतलब रफली 35 से 36 हजार करोड़ के आसपास डेली का वॉल्यूम हो रहा है। और ये 35-36 हजार करोड़ क्या नॉर्मल रिटेल पब्लिक कर पा रही है? वहां भी तो बड़े प्लेयर्स ही कर रहे हैं, वहां भी तो बड़े लोग ही कर रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत रिटेल ट्रेडर कर पा रहे हैं। तो इमेजिन करो कि जब बड़े लोग ये कर पा रहे हैं, आपको नहीं करना है, तो आप मत करिए ना। आप तो इंडियन मार्केट भी नहीं करना चाहिए आपको, बट आप वो भी कर रहे हैं ट्राई, राइट। कौन कहाँ सक्सेसफुल हुआ किसको क्या पता। काफी लोगों को मैं जानता हूं जो लोगों ने जब से क्रिप्टो चालू किया उसका छोड़ ही दिया इंडियन मार्केट, नहीं करते हैं। वो मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि मैं सुबह न्यूज वगैरह डिस्कशन वगैरह करता हूँ, तो उसका वो मेरा सुन लेते हैं। बट वो नहीं कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग, उन्होंने छोड़ दिया एफएनओ। क्रिप्टो में कुछ पोजीशन ले लिया, पोजिशनली लॉन्ग शॉर्ट कर लिया, काम हो गया उनका। और कर रहे हैं काफी लोग। अभी जैसे मोदी जी ने जो अपील किया, ठीक है, कि आप तेल कम खरीदिए, बाहर कम ट्रैवल करिए, करेंसी टूटते जा रही है, गोल्ड मत करिए, तो लोग क्या करेंगे बताओ। अभी गोल्ड आप ईटीएफ में खरीदोगे तो भी ईटीएफ वाले को फिजिकल होल्ड करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट बिल आपका ऐसे ही बढ़ना है। आप डिजिटल गोल्ड खरीदोगे उसको भी गोल्ड मेंटेन करना है, तो वो भी अपना इसी तरह से करेगा। एमसीएक्स पे करोगे तो वहां पे भी वही होगा कि गोल्ड में उतना ही पोजीशंस उसको काउंटर पार्टी को बनाना पड़ेगा, तो वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल पे तो आपका प्रेशर आना ही आना है। तो मैंने कल एक सजेशन दिया, वापस से उस सजेशन को रिपीट करता हूं कि किसी को पोजीशंस अपने बनाने हैं गोल्ड में, और लगता है कि एक साल में गोल्ड एंड सिल्वर आगे भागेगा, क्योंकि सिल्वर की स्केर्सिटी दुनिया में छुपी हुई नहीं है। तो अगर गोल्ड एंड सिल्वर ने पोजीशंस बनाने हैं तो आपको करना क्या होगा? सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने ये सुबह सुबह लिखा भी था, बट वही लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे अभी यहाँ पे आप देखिए, अभी कॉइन डिसेक्स में दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक्सचेंजी इज एक्चुअली सिल्वर। अब आपको क्या करना है, इसको 2x 3x पे लॉन्ग कर लीजिए अपना, मतलब या तो 1x पे कर लीजिए, जितना का आपको लगता है सिल्वर खरीद लेते हैं, आगे वैल्यू बढ़ेगी उतने हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग कर लीजिए। आप 5x पे भी लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप अपना लॉन्ग करके बैठ जाइए 5x लेवरेज पे, अपना देखिए पोजिशनली, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा लंबा। वो होल्डिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको लेवरेज नहीं लेना है 1x पे लॉन्ग कर लीजिए, एटलीस्ट जो इंटरनेशनली सिल्वर का दाम बढ़ेगा वो बेनिफिट आपको मिलेगा। प्लस यहां पे करने पे, चूंकि ये क्रिप्टो टोकन है तो ये वर्चुअल एसेट है,
तो गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल भी नहीं बढ़ेगा, तो आपका नेशनलिज्म भी बचा रहेगा और आपको प्राइस इंक्रीज का बेनिफिट भी मिल गया। क्योंकि एक साल तक मोदी जी ने कह तो दिया कि मत खरीदिए गोल्ड, बट एक साल बाद जब सिल्वर 5 लाख रुपए का दिखेगा और गोल्ड आपको 2,10,000, 20,000, 30,000 या 3 लाख तक भी दिख सकता है, तब वो जो डिफरेंस है वो पैसा कौन देगा। सिमिलरली एक्सएयू है या पैक्सजी के नाम से भी आपको दिखेगा, जिससे मैंने सुबह पैक्सजी का एग्जांपल दिया था, वो आप डेल्टा पे कर लीजिए। पैक्सजी एक्सएयूटी आप डेल्टा पे कर सकते हैं। तो आपको जहां इच्छा है, आपको जो कंफर्टेबल लगे, कॉइन डिसेक्स कंफर्टेबल लगे, आपको डेल्टा कंफर्टेबल लगे, आपको कॉइन स्विच कंफर्टेबल लगे, आप करिए। लेकिन अगर आपका प्लान है ऐसा कि हाँ हमको गोल्ड की जरूरत पड़ सकती है, वो सिल्वर की जरूरत पड़ सकती है, तो इंडियन मार्केट के थ्रू करने में आप एक्चुअली देश का इंपोर्ट बिल बढ़ाएंगे। और देश का इंपोर्ट बिल बढ़ने से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो प्राइस इंक्रीज हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन उसको प्ले करने का क्या तरीका है कि चलो डॉलर भी गिर रहा है, मतलब सॉरी आईएनआर गिर रहा है, तो उसको कैसे प्ले कर ले। तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो यूएसडीटी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यूएसडीटी खरीद सकते हैं। करेंटली यूएसडीटी 98.83 पे चल रहा है, लगातार कुछ दिनों से और ये शूट किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। ठीक है, आप अपना जो आपको जितना थोड़ा बहुत लगता है डॉलर्स खरीद के रख लीजिए। एक्चुअल डॉलर खरीदने जाएंगे तो आपके कारण डॉलर पे प्रेशर पड़ेगा, बट यहाँ एक्चुअल डॉलर आप नहीं खरीद रहे, आप नॉर्मल यूएसडीटी का पेयर खरीद रहे हैं, आप खरीद के रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये 98 क्यों चल रहा है, इंडियन मार्केट का तो 97 चल रहा है। एक्चुअली आप बैंक से जब लेने जाएंगे तो आपको 97 पॉइंट समथिंग कुछ का ही मिलेगा और उसी का यहाँ पे है, लेकिन जिस तरह से वो बढ़ेगा उस तरह से ये भी बढ़ते जाएगा। अगर वहां 2% बढ़ेगा तो ये भी 2% बढ़ते ही जाएगा। तो ये हो गया कि ये आप अपने नेशनलिज्म को भी बचाते हुए अपना जो दिख रहा है इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटी, और जो एविडेंट है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठा पाओगे। प्लस नेशनलिज्म भी बचा रहेगा क्योंकि आप इससे गवर्नमेंट की किसी चीज पर प्रेशर नहीं डाल रहे हो, आप बस इंटरनेशनल पेयर को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। तो यही डिफरेंसेस हैं कि एक होता है कि आप एक्चुअली देश के लिए कुछ सोचते हो और एक होता है कि आप बस खाली झंडा उठा के नाचने के लिए देश के लिए सोचते हो। तो ये जो टोकन्स है, वर्चुअल टोकन्स है, इसमें जब आप करते हो तो देश की इकोनॉमी पे इसका कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। आपने खरीद लिया, जब आपको गेन आ गया आप बेच के निकल गए। सब लोग यही कर रहे हैं। और आप लीगल प्लेटफॉर्म पे करो तो गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगा, यही सेम चीज आप पूछोगे, सर मैं फॉरेन प्लेटफॉर्म पे कर लूं, फॉरेक्स पे कर लूं, एक्सएम पे कर लूं, वेंटेज पे कर लूं। अरे भाई अब वो बैंड है भाई इंडिया में, अब क्यों करना। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं बोला तब करते, अब बोल रहा है तो मत करिए। प्लस अभी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, डेल्टा है, कॉइन डिसेक्स है, कॉइन स्विच है, इन सब पे करिए। गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं एफआईयू रजिस्टर्ड मतलब सिर्फ पीएमएलए के लिए होता है एंड ऑल दैट। भाई मेरे रिकॉग्निशन का कुछ स्टेप तो आया, और फॉरेन प्लेटफॉर्म तो एफआईयू रजिस्टर्ड भी नहीं है। एटलीस्ट ये रजिस्टर्ड तो है, ये अपना डाटा गवर्नमेंट को शेयर तो कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी नहीं करना है, आपकी इच्छा है भाई, मत करिए, आप पीछे रहिएगा। दुनिया अपना कर रही है, डेली 40,000 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है। अगर आप मानते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन है तो उसमें कुछ रिटेल भी तो होगा। 40,000 करोड़ 10% भी रिटेल होगा, तो 4-5 करोड़ का डेली रिटेल ट्रेडिंग कर रहा है। आप नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर टू एनीवन। करेंगे तो आप ही का फायदा है। बट ये सब इजी चीजें हैं। ये जो इस तरह से मूव मिला क्लियर कट लाइव मार्केट में, जब भी मिला लाइव मार्केट में, ये कहां से मिला। बिटकॉइन में इस तरह का जो मूव मिला, ये लाइव मार्केट में मिला। 77 से 76 200 पे टूटा, लाइव मार्केट में हुआ ना। ये जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कहां मिल रही हैं, लेके देखिए तो सही। ट्राई भी नहीं करेंगे तो कहां से होगा। बट नहीं करना है। अच्छा हाँ, करेंगे तो ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा, कॉइन डिसेक्स, कॉइन स्विच, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा। डेल्टा सबसे अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। कॉइन डिसेक्स में अगर आप अभी हमारे रेफरल से ओपन करेंगे तो 20% ट्रेडिंग फीस पे ऑफ मिल जाएगा आपको 1 महीने के लिए, और कॉइन स्विच पे करेंगे तो 50% ट्रेडिंग फीस पे ऑफ मिल जाएगा ये। लेकिन कंपेरेटिवली अगर आप एवरेज फीस वगैरह सब कुछ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको सबसे बेटर डेल्टा ही दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए, जहां पे आपको करने का मन है करिए। आज हमने डिस्कस क्या क्या किया, सुबह मैंने यही डाला था कि भाई देखो, नेशनलिज्म बचाते हुए, विदाउट हर्टिंग द नेशनलिज्म एंगल, आप ये सबको प्ले कर सकते हो फॉर फ्यूचर। अगेन ये ट्रेडिंग वाला हिसाब नहीं है, ये इन्वेस्टिंग वाला हिसाब हो गया। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जो हो रहा है धीरे धीरे अब दिख रहा है आपको कि साल में 6-7% ऐसे ही यूएसडी आईएनआर गिर जा रहा है, उसका बेनिफिट उठा लो। ठीक है, तो इस तरीके से गोल्ड आपको लगता है कि बढ़ सकता है तो उसका बेनिफिट उठा लो। आपको किसने मना किया नहीं उठाने।
हाँ, फिर मैंने रेंज दिया था ये रेंज कि निफ्टी सस्टेन बिलो 23,600। अच्छा, अपसाइड मूव इज पॉसिबल और 23,680 कीपिंग और अबव इतना कीपिंग स्टॉप लॉस टिल 23,770 830। अब आप नोटिस करिए कि ये कहाँ तक आया, ये आया भी और 770 तक ही गया एंड फिर वहीं से हर्डल लेके वापस से टर्न कर गया। इधर भी यही हुआ, इधर भी यही हुआ, यहाँ भी यही हुआ। तो मैंने फिर जब अपसाइड हो गया था तो मैंने यही अपडेट करा कि भाई फ्रेश बुलिश मूव ट्रेव अब 17,730 के ऊपर ही सोचिएगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रेड क्या करेगा, वी आर कॉकरोचेस, मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। आज ऑप्शन में और ये 1019 पे मैंने डाल दिया था, मतलब अभी भी कैपिटल आपके बहुत बचे हुए हैं भाई। तब मैंने 1019 पे ही अपडेट कर दिया कि आज ऑप्शन बायर के कैपिटल को खत्म करने वाला एक्सपायरी है, बी केयरफुल, एक दिन नहीं करेंगे ट्रेड तो कुछ नहीं जाएगा। काफी लोग बोलते हैं ना सर आप रेफरल से कमाते हो एंड ऑल दैट। देखो जो लोग रेफरल से करते हैं ना वो दिन में 100 ट्रेड और ये सब बोलते हैं। मेरा मैक्सिमम टाइम तो मैं मना करता हूँ ट्रेड बंद नहीं करो, तो मेरी रेफरल की कमाई कहाँ से होगी। मेरे को ब्रांड्स कहते हैं कि सर जितना आपका कमांड है आप बोलो लोगों को ट्रेड करने, देखो कितना ट्रेड करेंगे लोग, लेकिन मैं नहीं बोलता हूं। मेरा मानना यह है कि आप किसी को एक दिन बेवकूफ बना सकते हो, आप सबको एक दिन बेवकूफ बना सकते हो, आप किसी एक आदमी को जीवन और बेवकूफ बना सकते हैं आप, बट आप हर आदमी को हर दिन बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जो सही चीज है वही बोलते रहो, लोगों को आप पे भरोसा रहेगा। आज के डेट में इंडियन मार्केट की वीडियोस कोई नहीं देखता है, सिर्फ अकेला मैं वीडियो बनाता हूं, फिर भी मेरी वीडियोस लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका पुराना पहले से विश्वास है। और आज भी मैं कहीं भी जाता हूं, मेरा वीडियोस देखे लोग, नहीं देखे लोग, मिलने जरूर आते हैं और बोलते हैं कि सर हमने मार्केट भले छोड़ दिया लेकिन आपसे मिलते हैं। तो वो सब अच्छा लगता है सुन के, और कोई वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को अब, क्योंकि मैंने पैसे बहुत कमा लिए हैं भाई। और ये सब तो प्रमोशन वगैरह तो बात छोड़ो, मैं बहुत छोड़ो, मैं क्या ही कहूँ। जो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स भी हैं ना, जब वो मेरे से मिलते हैं तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो आपको एक ही चीज कहेंगे कि उनको आप ये सब काउंटिंग से दूर रखो, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर निकल चुका हूँ और बहुत पहले निकल चुका हूँ। इसीलिए ना मैं कोई को कोर्स वगैरह में दिमाग लगाता हूँ, ना कहीं कोई दिमाग लगाता हूँ। यस, मैं पब्लिक ओपिनियंस बहुत करता हूँ, मैं इवेंट्स में जाता हूँ, मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, लर्निंग चीज़ें बहुत सारा बताता हूँ, लेकिन वो मेरा पढ़ाने का शौक है इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन अगेन वहाँ भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई पैसा कमाने वाला जहाँ जिसको कमाना है वहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे, वहीं पढ़ाएंगे जहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट रिकवरी ये बात अलग है, ठीक है। और वही सेम चीज चल रहा था और खून और कैपिटल दोनों मार्केट चूस लेगा आज, और वही हो रहा था पूरा दिन, मार्केट ने वही किया। और आज मेरे को एक चीज अच्छा लगा, आज मार्केट ने 18% लोगों ने डाला है नो ट्रेड। अभी ये कुछ दिनों पहले से गिरा हुआ था नंबर, लोग ट्रेड कर रहे थे। वी आर इन्वेस्टर 7%, मतलब कि 25% लोगों ने आज ट्रेड नहीं किया। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखेंगे तो 37% लोग प्रॉफिट में थे, मतलब 951 लोग प्रॉफिट में थे, 1078 लोग लॉस में थे। बहुत लोग वोट नहीं भी करते हैं, बट पॉइंट ये है कि डेली 7-8 हज़ार लोग वही सेम मैसेजेस पढ़ रहे हैं, जब जिनको जो है इच्छा होती है करते हैं। बट यही कि मैंने जब मना कर दिया, आप डिफरेंस नोटिस करो। मैंने जब मैसेज डाला आज ऑप्शन बाय कैपिटल खत्म करने का, एक दिन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, वो मैसेज पढ़ा है 10,400 लोगों ने। और उसके बाद के मैसेजेस को देखिए आप, कम लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब क्या है, कितने लोगों ने आज बंद ही कर दिया कि भाई नहीं करेंगे। ये सबसे अच्छा लगता है मुझे कि मैं बोल देता हूं मत करिए ट्रेड, तो लोग मानते हैं कि नहीं करना है ट्रेड, और इसी चीज की खुशी है मेरे को। क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज देगा भाई, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, रोज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। आज करना कोई जरूरी है क्या? रोज करना कोई जरूरी है क्या ट्रेडिंग? जिस दिन नहीं अपॉर्चुनिटी मत करिए। चलिए आते हैं कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। पहले एक बार क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल रखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए चीजों को। 76,700 ऊपर में रख लीजिए एंड 76,200 नीचे रख लीजिए। या तो मार्केट 76,200 तोड़ दे, तो 76,200 तोड़ेगा तो फिर 75,600 फर्स्ट लेवल, 75,000 सेकंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। या फिर मार्केट 76,700 के ऊपर निकाल दे तो 77,200 77,800 आपको नेक्स्ट लेवल ओपन होता हुआ दिखाई दे देगा। ये बिटकॉइन की बात हो गई, ठीक है। एथेरियम में कैसे करना है, ओपन हो जाने दीजिए, ठीक है। तब तक मैं XAUT का लेवल बता देता हूँ। XAUT में क्या करना है, सिंपल ध्यान रखना है, 4500 के ऊपर है या नीचे, उस बेसिस पे जज करिए। क्रूड ये गिरने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। 103 के ऊपर चल रहा है, कंसिस्टेंटली चले जा रहा है। अब जब तक 103 के नीचे नहीं आता नेगेटिव कुछ मत सोचिएगा। और XAG की बात कर ले तो XAG भाई देखो एक बार डिप तो दिया है, बट मेरे हिसाब से पोजिशनली ये लॉन्ग वाला ही कैंडिडेट है, ठीक है।
एथीरियम में आते हैं। आज थोड़ा सा इंटरनेट भी डाउन है। तो मेरे तो लेवल पहले से मार्क किए हुए हैं, 2100 का लेवल यहाँ पे, ठीक है, एंड ऊपर में 2115 का लेवल। ये रेंज जब टूटेगा तब मैं कोई अपॉर्चुनिटी सर्च करूंगा, उसके पहले तो नहीं करने वाला मैं। और सोलाना में कैसा है, ज़्यादा सोचना नहीं है, 84.5 के ऊपर जब निकलता है तो मैं प्ले करने का सोचूंगा ऊपर का। जब तक 84.5 ब्रेक नहीं करता तब तक मेरे लिए कोई ट्रेड वहां पे बनता तो नहीं है, ठीक है। आते हैं इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। अच्छी खासी एक्सपायरी होनी थी, हो गई, बहुत ज़्यादा मूव नहीं होना था। कल की वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी, आप लोगों को ध्यान होगा तो। कल के लिए लेवल्स क्या ध्यान रखना है, 23,600 नीचे में, 23,600 के नीचे 520 एंड देन आपको 440 तक एक इजी मूव देखने को मिल सकता है। 440 के नीचे गया तो इस बार रुकेगा नहीं। अपसाइड में 23,680, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 23,800 तक का एक इजी डोर ओपन है। लेकिन अभी क्या है, ये डोर पहले 770 पे एक हर्डल लेगा, फिर उसके बाद 820 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर वहां से निकला तो बड़ा मूव देगा, ठीक है। ऑप्शन चेन इसका भी मैं क्या ही दिखाऊं, क्योंकि अभी तो इसका वो है नहीं है। अब 2 दिन तो आपका फोकस उधर ज्यादा रहेगा, तो उसका प्लानिंग करते हैं। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट चीजें हुई मार्केट में इंपॉर्टेंट एक चीज ये हुई कि आज क्रूड के दाम बढ़े, मतलब पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े अच्छे से फिर से बढ़े। मार्केट जब ऊपर जा रहा था सेलिंग प्रेशर आ रहा था, मार्केट जब ऊपर जा रहा था सेलिंग प्रेशर आ रहा था, तो ये क्लियर एविडेंट था कि इसी तरह से आज थोड़ा सा दिक्कत देने का है। तो वही चीज हुआ है। और देखिए, लेकिन हाँ, जितना हम लोग सोच के रखे थे कल के लिए कि एक बार के लिए मार्केट नीचे झटका देगा, तो मार्केट ने किया क्या, 2-3 कैंडल ऊपर देके फिर झटका दिया। तो हो सकता है पोजीशंस और ऐड करके एफआईआई ने कुछ किया हो, बट ठीक है, जो भी है कोई उपाय नहीं है उसका। लेकिन ऑप्शन चेन अभी देखना जरूरी है सेंसेक्स का। 75-200, ठीक है। 400 पॉइंट प्रीमियम है कॉल साइड में, 460 पॉइंट प्रीमियम है पुट साइड में। लास्ट टिक लगा है 190 पे। उस हिसाब से इसका जो फ्यूचर है वो बैकवर्डेशन में है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, मतलब 30 पॉइंट का तो बैकवर्डेशन या क्लियर कट दिखाई दे रहा है, विच इज ए नेगेटिव साइन, क्योंकि फ्यूचर्स नेगेटिव में टर्न हो गए। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हुआ है। कल देखते हैं क्या होता है। 75,500 पे 2 करोड़, सॉरी 10 लाख समथिंग का ओपन इंटरेस्ट है। इतना ओपन इंटरेस्ट बाकी किसी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं है, तो हर्डल भी है, फ्यूचर्स भी नेगेटिव में चल रहे हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है इसके लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा 75,000 का लेवल टूटे तो ही, क्योंकि निफ्टी में क्या है कि आपका ऑप्शन दिखेगा उतना डर नहीं रहेगा, इसमें प्रीमियम अभी भी हाई है, डीके का डर रहेगा। तो 75,000 का लेवल ध्यान रखिएगा, इसके नीचे तोड़ता है 74,500 और फिर 74,200 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। अप साइड में 75,300 ये लेवल ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 75,700 आपको मार्केट मूव करता है। इसके ऊपर निकल गया और यही सेम चीज 770 यहाँ पे था, वहीं पे 75,700 भी था सेंसेक्स में। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है बड़ा मूव नहीं मिलेगा। छोटा मूव मिल जाएगा 75,300 के ऊपर, 75,700 तक, उसके ऊपर जब निकलेगा तभी कोई बड़ा मूव मिलेगा, तो नहीं तो नहीं मिलेगा। तो दोनों ध्यान रखिएगा लेवल्स का। निफ्टी बैंक का एक बार लेवल देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में क्या ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं, 53,350 एंड 53,600 दोनों रेंज के बाहर जब निकलेगा तो ही कोई अपॉर्चुनिटी सर्च करिएगा, नहीं तो अपॉर्चुनिटी मत सर्च करिए, कोई मतलब नहीं है उसका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड रिमेंबर कि वी आर कॉकरोचेज इन ट्रेडिंग डोमेन, वी आर कॉकरोचेज इन इंडियन डोमेन, वी आर कॉकरोचेज इन इंडिया एंड वी हैव नो वैल्यू एनीवेयर इन इंडिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा कॉइन D6 कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लेमन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर मेन टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो लेमन में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड उसका फिर आप जैसे ही मेल भेजेंगे ट्रेड करने के बाद, तो ट्रेडेड अकाउंट्स को हमारी टीम आपको अकाउंट लिंक का दे देती है, ग्रुप का लिंक दे देती है, आप ज्वाइन कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।